भाई अपने उत्तर भारत में आए तो बा माची रहे है अक बालक किसे डाले फेरे माजा के तो नौकरी होनी चाहिए। सबसे पहली डिमांड तो सरकारी नौकरी की हो है, चाहे कितनी पूंजी हो कितनी प्रॉपर्टी हो, सरकारी नौकरी वाला की बूझ नंबर 1 के ऊपर है। माँ बाप पेरेंट्स लड़की वाले सरकारी नौकरी का ब्याह करा हैं, चाहे वो शकल का फिर किसाए हो। उसके बाद सरकारी को नहीं तो चलो नौकरी करता हो बढ़िया कमाता हो, चाहे प्राइवेट करता हो तो वो भी दग जा है, उसके भी फेरे फेर दिया जाए। ना तो प्राइवेट नौकरी ना सरकारी नौकरी करता तो भाई जमींदारा होना चाहिए, चोखे खूड होना चाहिए, प्रॉपर्टी होना चाहिए, भाई ब्योत बढ़िया होना चाहिए, या फिर कोई काम धंधा जोड़ रहा हो खुद का, ये चीज़ तो कम से कम होना चाहिए। जब पीड़े हाथ हो ना तो चक्कर छोड़ दे, तरसूल अपना लो, तब न सब न बेरा इस बात का। चाहे हरियाणा के हो, राजस्थान के हो, उत्तर प्रदेश वाला एरिया हो, उत्तर भारत में मोस्टली यही चल रहा है भाई। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, पूरी की पूरी 10 शादी करी एक आदमी ने। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले का रहने वाला है, आपके स्क्रीन पर देख लो। इस महान आत्मा का नाम है डुल्लू राम। इसने ईब 9वीं लव मैरिज, पहली मैरिज जो करी थी इसकी अरेंज मैरिज थी, उसके बाद 9 लव मैरिज करी इसने, टोटल 10 शादी करी इस मानस ने। और ईब जो 10वीं इसने शादी कर रखी थी, उस धर्मपत्नी को इसने जंगल में ले जाकर खड्डा खोद कर गाड़ दिया। गाड़ने से पहले पत्थर तक कुचल कर उसकी हत्या कर दी। और इस मानस के ऊपर हत्या करने के बाद कि इसने एक महिला की हत्या कर दी जिसके साथ शादी कर रखी थी, लव मैरिज करी थी 3 साल पहले, इसने 3 साल इसके साथ रही। और 17 अप्रैल ने इस आदमी ने सर के ऊपर उसका पत्थर मारा। पहले पिट्टी खूब, पीटने के बाद जंगल का घसीट कर लेकर गया। गांव का गोरवई जंगल है छत्तीसगढ़ में, इसका इलाका जो है, और खड्डा खोदा और खड्डा खोद के उसमें गाड़ दी। तड़कें 18 अप्रैल की तड़कें गाड़ी। 17 अप्रैल ने तो रात ने घसड़ा के ले गया जंगल में, इसका सर पे पत्थर मारा, पत्थर मारते मुर्गी को चल दिया सर। फिर उस लाश का दो रैस हो गया मरमटा सारी रात। तड़कें ऊँग खुली, 2 पैग मार रखे थे वह उतरे, तो थोड़ा सा नहीं सोचा कि एकरा मार दी तो इसने ठिकाना लगाऊंगा, तो उत्ते खड्डा खोद की काट दी। भेद ला गया 3-4 दिन के बाद 20 अप्रैल ने गांव का कोई आदमी उड़ा का लकड़ा था, कुत्ते काते इकट्ठे हो रहे थे। उसने कुछ कपड़े देखे कि महिला के कपड़े हैं, तो दोरा जाके देखा तो एक गली सड़ी लाश पड़ी थी। उस आदमी ने तुरंत सूचना पुलिस को दी। पुलिस आई, पुलिस ने देखा ये लाश तो बसंती बाई की है। पूछताछ में पता चला, लोगों द्वारा शनाख्त करवाई, और वह बसंती बाई को आखिरी बार कब देखा गया, इनका जो पति है डुल्लू राम, उसका साथ देखा गया था। तो भाई वो ही बताओगा घटना क्यों हुई है। उस मानस ने देखो कोई शिकायत भी ना करी कि मेरी धर्मपत्नी चली गई, कितने खोगी या फिर घर छोड़ के चली गई, इस लड़की कंप्लेन भी ना दी। तो डुल्लू राम पे बात करी गई, तो पुलिस वाले इसके घर न गए तो बोचक के रह गए जान करके, और बड़ा प्राउड था बता रहा है पुलिस वाला नहीं हो पकड़ा जब। और बताई भी के बात के थी, तुमने न्यू भी तो बेरा पाड़ना चाहिए भाई, मार क्यों दी। 9वीं लव मैरिज करी थी, पहली शादी जो हुई थी उससे इसके 3 बालक हैं, 2 छोरे 1 छोरी। वह तो सही पहली अरेंज मैरिज थे। पहली वाइफ होते होते इसने कई मैरिज करी, 9 लव मैरिज करी। 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी इनकी, पहली अरेंज मैरिज करी थी। और 9वीं लव मैरिज वाली यानी कि टोटल 10वीं शादी बसंती बाई के साथ करी थी। उसके साथ वे अपने भतीजी की शादी में जा रहा था। तो उस भतीजे की शादी में या बसंती बाई कुछ चावल और तेल ले रही थी, उड़े होंगे तो वो अपनी पोटली में घाल रही थी। यो आरोप लगाया। डुल्लू राम की मां ने बताया कि देख तेरी बहू तो चावल चोरी करे है, तेल चोरी करे है, तेरी तो नाक कटवाओ है। तो घूट घाट मार के ये उसने घर ने लिया, और घर ने लिया कर बहुत घनी पीटी है, चोट मारी है उसका चौकी। और चोट नशा के हालत में था, यो नशा की हालत में जंगल में खींच ले गया और उड़े
पहले बेसुध हो रही थी, पीट पीट का हालत इतनी बेकार कर रखी थी, टसका थी वह। एक भारा सा पत्थर लेकर सर पे मारी चोट और सर पाट गया लागती, और फिर कोई बार में खून लगड़ के उसका मौत होगी। फिर उस टाइम पे ना गाड़ी 17 अप्रैल की घटना है, उसका सारे सो गया, सारी रात आराम तक सोया। और तड़का जब आँख खोली तो खड्डा खोद कर उत्ते जितिया मारी थी उत्ते गाड़ गया, आराम तो चाल कर झाड़ कर अपना पजामा ने उठ कर चाल पड़ा हो रहे थे। ये है डुल्लू राम। और इस आदमी के चेहरे पे इसका स्टेटमेंट मैं सुनाऊंगा तुमने, थोड़ी सी भी सेकंड नहीं है, थोड़ी सी भी, इसका स्टेटमेंट सुन लो आप। इसके बाद हम लगातार करते गया लव मैरिज। इसके बाद 10वीं वाली पत्नी से हमारा वो लड़ाई हो गया। बड़ा गर्व तक कह रहे हो आदमी कि मैंने 10 शादियाँ करी, पहले अरेंज मैरिज, उसके बाद 9 लव मैरिज करी। यो भाई 45 साल का हो लिया, और जो ये लव मैरिज करी इसमें ये किसी के साथ 6 महीने डटा, किसी के साथ साल, किसी के साथ 2 साल, न्यू टालता गया और शादी करता गया। कोई बाजगी इसकी क्रूरता देख कर, और जो टकना चाहिए और उसका गल इसी वारदात होगी। जो 10वीं शादी जिसने 3 साल पहले लव मैरिज ने करी थी, उसने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यो है आज का टेम। पत्नी नाम जिस महिला को दिया गया उसके साथ संस्कार होते थे अतीत में, भावना जुड़ी हो है भाई, आदर हो है, सम्मान हो है। ये डाल मार की घेर दी इसने तो जनो कोई जी जनावर हो कोई, या फिर कोई सिद्ध नाला जनावर हो, अखमार की घेर दिया। मतलब मानस का अंदर कोई इमोशन नहीं, कोई लज्जाएं नहीं, कोई शर्म नाम की चीज़ें नहीं कि इसका पीछे भी या माँ बाप ने ओड पाड़ की करी होगी, इसने जीवन जीवन के खातर कुछ ना कुछ अपने सपने देखे होंगे। वह बात तो इस आदमी के चेहरे पे है ही नहीं। यूज एंड थरो टाइप अपनी धर्मपत्नी जो लव मैरिज करके लिया था उन नए व्यक्ति सोच रहा था। और 45 साल की उम्र में भाई ठीक से थोड़ा बहुत होगा इसका ब्योत, और उस इलाका में काफ़ी गरीबी है तो यो कर लेता होगा शादी उम्र में, तो गरीब माँ बाप कर देते होंगे। अपने उत्तर भारत में तो बड़ी कुल अलग सौदा है, पूरा तो तुम अपने पाया पर खड़े हो, उसका बाद थारे फेरे फिर सका है ना, तो फिर थारे पा ऐसे घूमेंगे, थारे समझ में नहीं आओ बात। लेकिन डुल्लू राम की ज़िंदगी थारी ज़िंदगी तो बिल्कुल विपरीत है। यो भाई साहब मात्र कुछ साल में 10 शादी कर गया, 10 में 1 का अरेंज मैरिज हुई थी शुरुआत की, बाकी 9 तो लव मैरिज कर गया। आखिरी पत्नी इसने ठिकाना लगा दी खुद अपना हाथा दमार करके। इंसानियत बाकी रह गई है समाज में। घर में अगर पति नशेड़ियो है तो तुम अंदाजा लगाओ वो कितनी क्रूरता महिला के ऊपर करता होगा। धीरे धीरे नशे की शुरुआत हो है, और वो जब कति पाक जाने, जब पाछे उसके घराड़े भी समझण लग जाए उसने, और पाछे वो समझाई मानने को नहीं, क्यों पाछे उसने उसकी लत पड़ सके। और लत पड़े वाली चीज़ इतनी उड़गी छुट्टा ना करे, और छुटवाण लगेगा फिर उसने आओगा छो, और छो में वो रेपट भी मारेगा, चट्टू भी मारेगा, और फिर घना उसने सीधन लागेगा तो घर से बाहर रहने लग जाएगा। वहाँ बख्ते लकड़ेगा, वहाँ रिया होगा, ओले काम करने लग जाएगा, लुट्टन खसूट मचाने लग जाएगा, या फिर दूसरे गलत रास्ते पर चल जाएगा। उधर गोज में रुपये नहीं रहे तो घर का दर मांगेगा, घरता रुपये गलत काट के लाने लग जाएगा। घराना की परिस्थिति ऐसा करेगा कि इज्जत आबरू लुट्टन तक की अपने घराना की परिस्थिति आ जाए। इसे केस हमने देखे होंगे। इसे नशेड़ी भी हो हैं जो अपनी धर्मपत्नी ने कहा है कि तू मेरे दोस्तों के साथ नाजायज संबंध बना, क्योंकि ये मैंने दारू पियाऊँगा, रुपये देंगे मैंने, पैसे ला कितना ती ला चाहिए, अवैध संबंध बना कर ला चाहिए। ये तक इसी से नशेड़ी इस समाज में हुए हैं। कितना ग्रह कलेश का सामना महिला करना पड़ा है। थोड़ा सा इसके ऊपर तो विचार करियो। पहले क्या होया करता हमारे संस्कृति में, और उस संस्कृति ने भूल कर आज हम कीता आगे इन लव मैरिज और सोशल मीडिया का ज़माना जब आया है तो इंसान की अहमियत कितनी रहेगी। कलेश तो देखो पहले भी जब सोशल मीडिया ना था, ग्रह कलेश बहुत होया थे भाई, महिलाओं को ऊपर अत्याचार बहुत होया करते, छक्की होया करते, चीज़ बाहर लकड़ कर नहीं आया करती।
लेकिन मान सम्मान भी खूब होया करता। कुछ टाइम के बाद वो गुस्सा में होया करता, कुछ टाइम के बाद जब समझ में आ जाया करे दोनों कपल का, तो वह अपना बड़का का पालन पोषण खूब बढ़िया कराया करते। बढ़िया महिला का हाथ में देखो पावर भी घर में दिया करते, घर का सारा काम कराया करती, बढ़िया चौधर भी कराया करती भाई। लेकिन आज का दर वह चीज़ की और जाली, लव मैरिज करके थोड़े दिन रह के फिर अलग चली जाए। इसे केस देखे भाई साहब, मैंने तो खुद लेडीज शादी करा है और आग लाए दिन जितने भी टूम ठेकरी गाली है लेकिन फर ढूंढी जाओ, फिर उसमें केस करी जाओ। परिस्थितियां मिसी फंसा दी। बचौलिया के थ्रू रुपया में शादी करी थी, अगर वो पुलिस केस कराओ तो खुद फंसाएगा कि भाई पैसा मानस खरीदता अंडा है तो, और वो टूम ठेकरी लेके प्रभु चक्कर हो जाए, फिर बात जाए ढूंढ लाओ, कितने ढूंढ के लाओगे। बिहार में या और कितना दूसरे स्टेटा में बहु लैंड अगर जाए सारी गोज कटवा के आ जाए, उतर पिटकी भी आओ, इसी वारदात भी हो जाए। इसे केस भी देखे हैं कि महिला एक शादी कर ले है, रेप का केस करा, दहेज का केस करा, उतना पैसे ले दोबारी केस कर दे है, तिबारी केस कर दे है, इसे केस भी लगड़ का सामने आए। और मानस तो भाई इतने बाती बाती प्रकार के हैं, ये डोलू राम दौरा सीख लो, सब ऊपर का चोटी का तो मेरे ख्याल में यो है। इतने ब्याह करके आखिरी वाली बहू ने, इसका कोई हजारा को नहीं, चेहरे पर कोई शिकना को नहीं, इतना मर्डर कर दी तू जेल में, सारी उम्र तेरी जेल में कटेगी। तो इसे आदमी खुले छोड़न के हैं कि बांध की रखन के हैं, नहीं बताओ मरता भाई। बाता तो मान जाओ मानस हो, हर बाता ती नहीं मानना, जो लाता तर जूता ती मानना वो जंदावर हो है मानस रूप में। इस डाल के आदमी की पहचान करके समय तय सामाजिक तौर पर रोका जा सके तो उनको रोको, ना तो पुलिस वाला दौरा इनका भीतर पहले करवा दे, इनने ना ये बड़ा नुकसान कर दिया करें। इस डाल का आदमी नशा आदमी ने कितना गलत काम करा सका, छक्का गलत काम करवा सका, खुद अपने जाए का गला घटवा सका है, नशा ऐसी चीज़ हो। लेकिन देखो भाई दारू सरकार बेचा है, सरकार के कहूँ रिसेंटली सूखा नशा भी इतना बढ़ने लग गया, बड़का ना मिला तो छटपटाने लग जाए, उनका भविष्य की तरह का फिर पाया पात ही बट टूट लेंगे, जवानी मोन के पाया पर खड़े कर दोगे। लेकिन सामाजिक तौर पर कोई खासा कोशिश नहीं हो रही, और बड़ी की बड़ी खेप पकड़ी जा रही है नशे की, नष्ट कराया जा रहा है। और आज है कितना हो भाई अकेला दारू का जकरा नहीं, आज कल दारू ने तो बड़ा चीज़ बर्बाद करी है, लेकिन और डाला का नशा भी आने लगा, जिससे वो खुद का घर आर्थिक तौर पर नुकसान पहुँचा हुआ है। बालक बाहर भी आंदे जान ने चंद रुपया खातर मौत का घाट उतार दे है। ये उत्तर भारत जिस एरिया में पा रहा है उसमें भी आने लगी इंसिडेंट। समझो नशा कितना खतरनाक है, समझो अय्यासी कितनी खतरनाक है। अपनी संस्कृति और संस्कार से परे जाना खुद के लिए भी हानिकारक है, समाज के लिए भी, और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हानिकारक है। इस बात ने कान पे एक बार गांठ बांध के दिमाग में घुस होकर सोच कर देखियो। डुल्लू राम की कहानी बार बार याद करियो। इसे मानस आज कदन होने लगे जो महिला ने यूज एंड थ्रो की वस्तु समझ कर पत्थर तक सर को चढ़कर जंगल में जाके गाड़ दी है उसने, और फिर कह है गरौ तक मैंने इतनी शादी करी, किसा के साथ 6 महीने, किसा के साथ साल भर बिताई। ये है समाज की आज के दिन सच्चाई जो निकल कर आ रही है कि किस तरीके से समाज में मानवता की कदर रह रही है, और कितने असभ्य होकर हम आगे की तरफ जा रहे हैं। भविष्य क्या होगा सोचना तुम आगे वाले टाइम में अपनी रींड खातर, बस मेरे रींड लकड़ो चाहिए 100 रुपये रींड लकड़ो किसी मानस ने मार दी, अचरज मत समझना। तो इसलिए ज़रूरी है कि कानून का भय हो लोगों में, सब द्वारा बात पूछे, वो सोशल मीडिया का थ्रू पूछेगी, पूछाना आपका फ़र्ज़ है। नमस्कार।